Assalamu alaikum and good evening. Benji, the news from Nasser Stadium, New York is that India made a meal of Ireland. इंडिया ने आयरलैंड का भरता बना के उनको आराम से 96 ओवर स्कोर पे फारिग किया और 12 ओवर में स्कोर पूरा कर लिया। मैंने आपको आज से आई थिंक द डे बिफोर येस्टरडे मैंने बताया था कि हार्दिक पांड्या जो है ना इज़ बैक इन थ्रॉटल। हार्दिक टुक 3 विकेट्स फॉर 26 रन्स। जसप्रीत एज वी ऑल नो 3 ओवर में 6 देखे, 2 आउट किए। अर्शदीप ने भी 2 विकेट्स लिए। सो ओवरऑल इंडियन बॉलिंग परफॉर्म प्रीटी वेल एंड इट सीम्स टू बी आई थिंक जो यूएस के विकेट्स जो हैं पर्टिकुलर न्यूयॉर्क की, वो लग रही है कि फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करेंगे। इट्स गोना बी अ लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप एज ए सेड द डे फोर कि उस पर जो है ना जो पार स्कोर अगर 170 पे रहा तो टीम्स का पूल बड़ा हो जाएगा जो कि एक टफ कंपटीशन देगा। सो रोहित स्कोर्ड 56 आउट ऑफ 32 बॉल्स विच सीम्स टू बी अ प्रीटी हाई स्ट्राइक रेट कीपिंग इन माइंड जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच हुआ था और जो मैचेस हो रहे हैं। इंडिया हैज स्टार्टेड ऑफ प्रीटी वेल एंड इंडिया के नेक्स्ट मैच जो पाकिस्तान से 9th को है एट द सेम वेन्यू, तो आई बिलीव इंडिया विल बी हैविंग एन अपर हैंड अबाउट रिगार्डिंग द पिच कंडीशंस एंड ऑल बिकॉज अरेंजमेंट्स आर एज सच कि जो जिन टीम्स का मैच ना हो उनके लिए भी वहाँ पर प्रैक्टिस करना और इस तरह की सिचुएशंस में ग्राउंड को ऑब्जर्व करना इज़ नॉट ईजी। अगर ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में ऐसे किसी वेन्यू पे हो रहा तो जहाँ पर दे आर टेस्ट प्लेइंग नेशंस, तो वहाँ के शायद अपरेटस थोड़ा डिफरेंट होता। बट जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं अबाउट देम आई एम गोना टॉक इन द नेक्स्ट वीलॉग, वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। They're very strict and they don't deviate from their security protocols, which is to me is their own choice. So no blaming that. क्रिकेट की अगर बात करें तो इंडिया की टीम अच्छी शेप में नजर आई है। सूर्या कुमार ने भी बैटिंग की है, दो ही स्कोर्ड ओनली 2 रन्स, बट रोहित एंड ऋषभ पंत दे स्टूड आउट। एंड ऋषभ पंत की एंट्री, रोहित की एंट्री, सबसे बड़ी बात पांड्या का फॉर्म में वापस आना। The way he's made swashbuckling 40 out of 21 balls in the last warm-up match, I believe, वो वापस आया गेम में, उसकी पेस भी वापस आ रही है, रिदम वापस आ रहा है। और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो है ना, जो who can bat as good as Pandya is always an added plus. मुझे याद है ये रोल पहले युवराज के पास था, स्लो लेफ्ट आर्म एंड एक्सीलेंट, ही वाज अ बैटिंग ऑलराउंडर, दिस वन इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर। बट पांड्या की हिटिंग स्किल्स पे किसी को डाउट नहीं है। So the boys in blue have kicked off well and have started this World Cup in the fashion that we all were expecting of them. India has never had any problems in the big tournaments, in ICC tournaments. The only thing is, मैं अब चाहता हूँ कि India should not end up like the next New Zealand, because obviously New Zealand ने तो कभी वर्ल्ड टाइटल जीता नहीं है और India has won the 50 overs World Cup twice, 83 and 2011, and they have been very close. If you remember 2003 के फाइनल में वो गए under Saurabh Ganguly, they were unbeaten till the finals. They got beaten by Australia, and then again they got beaten by Australia in the last year's 50 overs World Cup. So the only thing missing in their puzzle or their jigsaw is the crossing the line. Otherwise team में पूरी capability है, पूरी उनमें इंटेंट भी है, एबिलिटी भी है, प्लेयर्स विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। सो आई एम गिविंग देम 10 आउट ऑफ 10 फॉर दिस पर्टिकुलर मैच। एंड अगेन देखिए आयरलैंड ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया था। we merely won the series 2-1 and India made a meal of them, which tells कि उनका वो किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं और किस तरीके से वो जो है ना इस वर्ल्ड कप को उन्होंने अप्रोच किया है। बड़ी बातें लोग कर रहे हैं कि इंडिया के लिए सिचुएशन अच्छी है, उनके लिए फैसिलिटी ज़्यादा है। मैं पहले बता चुका हूँ, प्लीज़ चीखें मारने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जिसकी का क्रिकेट बोर्ड अवेक होगा, जिसका गवर्नमेंट उसको प्रोएक्टिवली बैक कर रही होगी, उनके लिए सिचुएशंस जो है ना इस तरह की होंगी। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग for something that you guys couldn't do, this it doesn't mean कि वो इंडिया के फेवर में चीज़ें आ रही है। Anyways, getting back to the cricketing side, I'm looking forward to the match between Pakistan and the USA, which will be held tomorrow. और देखते हैं पाकिस्तान कैसे फेयर करता है उस मैच में। If Pakistan is able to overcome the United States team easily, then we might be having a decent match on the 9th at the same National Stadium. Thank you so much for tuning in, and please watch it. Please comment on it, and please spread the word around. Thank you so much.